सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति। ओम शांति। आज हम परमात्मा शिव बाबा के इस ज्ञानी परिवार से दो सदस्य हमारे बीच में उपस्थित है, से बाबूराव भाई और मंजू बहन। तो हम इनका ज्ञान का अनुभव सुनेंगे, ये किस तरह से ज्ञान में आए, कैसे बाबा का इनको परिचय मिला और किस तरह से ये आगे बढ़े। तो यही अनुभव हम सबके लिए एक तरह से हम सुनेंगे। तो बहन जी बताइए कि आपका एक तो परिचय बताइए और आप कहाँ किस सेंटर में क्लास वगैरह करते हैं, और साथ साथ ये बताइए कि आपका ज्ञान में किस तरह से आना हुआ, कब आना हुआ। ओम शांति। मेरा नाम लौकिक नाम मेरा मंजू है और मैं बैतूल सेंटर पर क्लास करती हूँ। हमारी दीदी मंजू दीदी है, मेरा ही नाम राशि। मंजू बहन और सुनीता बहन के संपर्क में आए और उन्हीं के सानिध्य में हम अभी क्लास करते हैं और रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं डेली क्लास करती हूँ। और बाबा से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा लौकिक परिवार है जिसमें मेरा बड़ा भाई है, वो भी कुमार है, और सबसे छोटा भाई भी कुमार है। हम 4 भाई और 2 बहनों की फैमिली है। उसमें 2 भाई हमारे कुमार है जो बाबा के बच्चे हैं। और हम लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए ज्ञान में आए और भाई से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और भाई ने हमें कहा कि ज्ञान सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मंजू दीदी से संपर्क करवाया, फिर मंजू दीदी हमारे घर आई, उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर मंजू दीदी ने हमारे यहाँ, मैं सारनी में रहती हूँ, फिर सारनी में क्लास स्टार्ट की। फिर सुनीता बहन और मंजू दीदी ने यहाँ पर सेंटर चालू किया सारनी में, और सारनी के थ्रू ज्ञान की क्लास चालू हुई। और वहाँ पर फिर धीरे धीरे किराए के मकान में वहाँ पर सेंटर चलाते थे। उसके बाद में दीदी उनकी मेहनत से और बहुत बड़ा सेंटर बना। अभी हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सेंटर है, सारनी उप सेवा केंद्र कहलाता है और बैतुल मेन सेंटर है। मंजू दीदी और सुनीता दीदी के सानिध्य से हम लोग वहाँ सारनी में दीदियों ने सेंटर खोला और वहाँ पर अभी करीबन 400-500 भाई क्लास करते हैं। मतलब पाताखेड़ा, सारनी, शोभापुर 2-3 जगह की क्लासें मिलाकर वहाँ पर भाई बहनें हैं और वहाँ पर हम क्लास करते हैं। अच्छा भाई जी, आप दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं, तो आपको ये ज्ञान कैसे मिला और कैसे लगा। ये क्या है, 1987 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में हमारे साले साहब थे भोपाल में, उनके द्वारा हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके थ्रू फिर हम बैतूल में ब्रह्म कुमारी मंजू बहन, सुनीता बहन, उनके संपर्क में आए। फिर वो हमारे घर सारनी में आए, फिर उन्होंने ज्ञान बताया। फिर हम कुछ दिन 1-2 साल तक वहीं पे क्लास वगैरह करते रहे। फिर 97 में करीबन मधुबन गए और मधुबन से आए और उसके बाद में तब से आज तक चलते हैं। तो हम ड्यूटी वाले हैं, तो हम शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं पावर हाउस में।
तो मैं तो उतना डेली नहीं जाता हूँ, लेकिन अधिकतर मतलब गुरुवार वगैरह इस दिन जाता हूँ। तो अभी उस हिसाब से जुड़े हैं उससे। और ये हमारी जो युगल है वो तो डेली वाली है, लेकिन अपन डेली वाले नहीं है, करते हैं जितना अपने से बनता है। ये अपना ये है, अच्छा लगता है। उससे एक दिनचर्या सही हो गई है, सुबह उठे अपने फ्रेश हो गए, नहीं तो पहले 9-10 बजे नहा रहे सो रहे, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे टाइप से अब एक टाइम टेबल फिक्स हो गया है। कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो अपने टाइम टेबल से नहाना धोना ये वो सब दिनचर्या अपनी सही है। इतना ही है अपना, और क्या, बाकी तो सब ठीक है। बहुत अच्छा आपने सुनाया। थोड़ा बस यही है कि आप रेगुलर क्लास करने की ये करेंगे तो आपको और उन्नति आपकी होगी। अच्छा बहन जी, आप बताइए कि जो ये ज्ञान जो में आप जब चल रहे हैं तो आपको कैसे लगता है, और ये ज्ञान के 4 विषय है, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो इसमें से कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है? वैसे तो ज्ञान के चारों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, पर विशेष है योग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत कठिन भी है पर बहुत अच्छा लगता है। बाबा को याद करने से जो शांति मिलती है, जो शांति की अनुभूति होती है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आप प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं, तो आपको पवित्रता और जैसे ज्ञान में चलने में और कोई परेशानी होती है क्या? हाँ, परेशानी तो होती है दोनों के संस्कारों में थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे शुरू में हुई, फिर बाद में धीरे धीरे जब ज्ञान उनको भी समझ में आने लगा तो वो भी मुझे सहयोग करने लगे और हम अच्छे से ज्ञान में चलने लगे। अच्छा, ये बताइए आपके रिश्तेदार भी कोई ज्ञान में चलते हैं क्या? हाँ, लौकिक भाई बहन मम्मी पापा भी चलते थे, अभी पापा तो नहीं रहे हमारे, और मम्मी भी चलती है, भाई बहन भी चलते हैं, बच्चियाँ भी चलती है, सभी ज्ञान में चलते, बच्चा भी है वो भी ज्ञान में चलते हैं। अच्छा, ये चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा में कौन सा विषय अच्छा लगता है और आप किस तरह से उसमें अपने आप को लगाते हैं सेवा में? वैसे ज्ञान ज्ञान सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान सुनकर जो जीवन में परिवर्तन आता है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई विषयों पर बाबा हमें ज्ञान के में समझाता है, तो कई जो जीवन में परेशानियाँ आती है वो हल हो जाती है। मुरली सुनो तो मुरली में कई पॉइंट को लेकर अब मुरली सुनते हैं कि बाबा आज ये परेशानी है, तो उसका हल बाबा हमें मुरली के द्वारा बताता है, तो उससे हमारी समस्या हल होती है। तो मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ज्ञान का विषय तो बहुत ही अच्छा है और जिसमें नया ज्ञान है परमात्मा का, तो और आकर्षक भी है और बढ़िया भी है। हाँ भाई और साहब, बहुत ही अच्छा है। हाँ, अभी ये बताइए कि जैसे अमृत वेले जैसे बाबा कहता है कि योग लगाना चाहिए, तो आप नियम से अमृत वेला करते हैं? हाँ, 4 बजे नियम से हम अमृत वेला करते हैं, बाबा को याद करते हैं, और बाबा से ही गुड मॉर्निंग से बाबा से शुरुआत करते हैं सुबह मॉर्निंग को। तो सुबह अमृत वेले उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, उसी के बाद हमारी दिनचर्या चालू होती है। अच्छा, जैसे आप अमृत वेला करते हैं तो ऐसा कोई अनुभव है जिससे योग के द्वारा आपका कोई मतलब बड़ा का मतलब विघ्न हटा हो या कोई बड़ा कार्य संपन्न हुआ हो, ऐसा कोई अनुभव है आपका? हाँ, कभी मतलब हमारे यहाँ मतलब मैं पड़ोसी हैं हमारे, उनको मैं ज्ञान में चलाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि अब उनको रोज़ रोज़ मैं बोलती थी कि ज्ञान सुनिए, अच्छा हाँ बहन जी अच्छा तो लगता है, अच्छा तो लगता है, पर कभी कोर्स नहीं करते थे। फिर एक मैंने सोचा कि अब इनको मुझे ज्ञान में लाना है। तो सूरज भाई की क्लास सुनी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था कि किसी के प्रति संकल्प चलाओगे और उनको संकल्पों के द्वारा ज्ञान दोगे तो आपके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तो मैंने उन आत्माओं को जब भी मुझे मिलते थे तो मैं एक ही बात कहती थी कि बाबा इस आत्मा को अपना बच्चा बना लो, बाबा इस आत्मा को अपना बच्चा बना लो। और मैंने कुछ दिन योग किया, तो मैंने फिर बाद में उनको कोर्स करने के लिए कहा, तो आत्मा तैयार हो गई। तो मैंने जैसा कहा तो बाबा ने उनको अपना बच्चा बना लिया, और वो अब आज सारा परिवार ज्ञान में चलता है, और जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अभी तक आप कितने बार मधुबन बाबा के इस यज्ञ स्थल पर गए हैं? वैसे मैं 97 से ज्ञान में आई हूँ, तब से तो हर साल ही जाती हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, बीच में 2-4 साल नहीं गई,
उसके बाद तो मैं अभी रेगुलर ही मधुबन जाती हूँ, साल में एक बार बाबा से मिलन मनाने। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि सेवा, एक बाबा का 4 विषयों में सेवा भी एक विषय है, तो सेवा से आपको क्या समझ आया कि सेवा क्या चीज़ है और कैसे क्या सेवा करना चाहिए, आप क्या सेवा करते हैं? हमें सेवा तो वैसे बाबा बोलता तन मन धन समय संकल्प सब कुछ लगाओ, तो जैसा समय मिलता तो मैं तन की भी सेवा करती हूँ सेंटर पे जाके। अभी तो नहीं हो पा रहा, पहले तो हम बहुत सेंटर में जाकर सेवा करते थे, और अभी तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो थोड़ा कम कर पाती हूँ। तो तन की भी सेवा करती हूँ, मन से भी बाबा को याद करती हूँ, और आत्माओं को ज्ञान में आ जाए इसकी भी सेवा करती हूँ, मनसा सेवा भी करती हूँ। चलिए बहुत अच्छा है। और धन की सेवा भी कभी कभी यज्ञ में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का कार्य है जो एक का पदम गुना परमात्मा देने वाला है, तो थोड़ा उसको सफल करना चाहिए। हाँ, धन की भी सेवा करते हैं, महीने की सेवा हम हम्म, करते हैं। हम्म, ईश्वर अर्थ जो भी हमसे निकलता है, हम्म। हम धन की सेवा भी करते हैं। जी, अभी ये बताइए कि जैसे कोई आपका जो इस ज्ञान में आने के बाद कोई बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन हुआ हो, या आप अपने परिवार में कुछ बड़ी उपलब्धि इससे महसूस की हो आपने, तो वो बताइए, जिससे कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिले। हाँ भाई साहब, ज्ञान में चलते हुए एक तो दिनचर्या में बहुत अंतर आ जाता है। दूसरे आम लोग जीते उनके जीने में और अपने जीने में जो फ़र्क पड़ता है तो वो भी दुनिया को नज़र आता है कि आज इन लोगों के हमारे बच्चे भी ज्ञान में चलते हुए पढ़ाई के बाद बाबा को के बच्चे तो नहीं बने, मतलब समर्पित तो नहीं हो पाए, पर फिर भी वो ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और ज्ञान से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने जो पढ़ाई की, तो पढ़ाई में भी तो मैंने बोला कि और बच्चों के बुद्धियाँ भटक जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो ज्ञान में चलते हुए अच्छे से पढ़ाई भी की, और अभी भी उनके घर गृहस्थियों में रहते हुए ज्ञान में चलते हैं, बाबा से जुड़े हैं, बाबा की सेवा भी करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों को भी ये संस्कार दिए और परमात्मा के इस रास्ते पर उनको भी चलने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे सभी को करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे माँ बाप ही बच्चों के पहले गुरु और शिक्षक होते हैं, तो उससे उनको जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे जीवन में कोई विशेष अनुभव यदि आपको हुआ हो तो वो बताइए, कि मतलब जैसे ज्ञान में चलते हुए कुछ विघ्न बाधा आई हो और आपने उसको मतलब योग के माध्यम से पार की हो, तो ऐसा कोई हो तो विशेष बताइए। हाँ हाँ भाई साहब, मैं इनको ज्ञान में लाना चाहती थी, तो मैं रोज़ बोलती थी कि आप चलिए मुरली सुनने चलिए, तो ये कभी जाते कभी नहीं जाते। फिर मैंने योग किया कि नहीं बाबा, इन्हें भी अपना बच्चा बनाइए और इन्हें रेगुलर स्टूडेंट बनाइए। तो अभी तो रेगुलर क्लास करते हैं, किसी किसी दिन मतलब शिफ्ट ड्यूटी के कारण मिस होती, नहीं तो करते हैं। और मेरा जो बच्चा है उसके लिए भी मैंने योग किया कि इसे भी अपना बच्चा बनाओ और इसे रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। तो रेगुलर क्लास करता था वो। अभी तो कॉलेज कर रहा है, तो अभी मतलब फिलहाल यहाँ नहीं रहता, आता है तो ज़रूर सेंटर जाता है। चलो बहुत अच्छा है आपका, तो आपका पूरा परिवार ही एक तरह से ज्ञान से जुड़ा हुआ है। आपकी दोनों बेटियां जो भले ही संसार के वैवाहिक बंधन में बंधी हुई है, पर फिर भी वो ज्ञान योग में उनके जाती है नियम से, जो जहाँ जहाँ भी वो है वहाँ वहाँ कर रही है। जी और आपका बेटा है वो भी पढ़ रहा है, पर साथ साथ बाबा के इस यज्ञ से यदि जुड़ा हुआ है नियम से और वो ज्ञान सुनता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये संस्कार सभी को देने चाहिए अपने बच्चों को। जी भाई साहब। अच्छा इस ज्ञान से क्या नवीनता आप समझते हैं, कि जो संसार में आपको पहले भी थोड़ा आप भक्ति करते थे जैसे आपने कभी बताया था, तो भक्ति करते थे, और अभी इस ज्ञान में कुछ फर्क आपको नजर आया कि नहीं, आपको कुछ विशेष बात समझ आई हो ऐसी? जी भाई साहब, भक्ति मार्ग में तो जाते थे तो ऐसा लगता था भगवान ये इच्छा पूरी कर देना, भगवान वो इच्छा पूरी कर देना। पर जब ज्ञान मिला तो भगवान मिला, तो भगवान ने कहा ये छोटी छोटी इच्छाएं तो हद की होती है, ये अल्पकाल की होती है, एक जन्म की होती है। जब परमात्मा का ज्ञान मिला तो परमात्मा मिल गया, जिसको चाहने के लिए हम भक्ति करते थे, उसको पाने के लिए भक्ति करते थे, वो हमें मिल गया। और जब वो मिला तो उसके सर्व खजाने हमारे हो गए। बाबा बोलता है ना कि जब बाप ही आपका हो गया तो बाप से जो प्राप्तियां हमें हुई है, तो वो प्राप्तियों की खुशी में हम जब रहते हैं, तो कोई भी परेशानी हो कुछ भी हो
तो हमें परेशानी महसूस नहीं होती। हम प्राप्तियों को देखते हैं कि बाबा ने जो हमारे खजाने दिए हैं ज्ञान गुण शक्तियों का, तो उन खजानों को यूज़ करते हुए हमें जीवन में बहुत खुशी महसूस होती है। और बाबा के लिए बार बार दिल से शुक्रिया निकलता है कि थैंक्स बाबा कि आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। चलिए, आज आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा। दोनों युगल ने जो अपने अपने बढ़िया अपने अनुभव रखे और इतना अच्छा अपना आपने जो प्रेरणास्पद बात कही, तो हमारे जो प्रवृत्ति मार्ग वाले भाई बहन हैं, जो हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके लिए ये एक अच्छी बात होगी कि उनके लिए एक इससे कुछ सीखने का उनको अवसर मिलेगा और वो आपके अनुभव से कुछ लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही हम बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं बाबा का, और आपका भी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपने जो मुझे बाबा का ज्ञान सुनाया उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई। और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लम्हें सुनाकर, मीठी मीठी लोर सुनाकर दिल बहलाएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। वो है मेरा दिलदार, मुझे करता बेहद प्यार। जुड़ी है मेरे मन की तार, मेरे जीवन का आधार। हाँ वो है मेरा दिलदार, मुझे करता बेहद प्यार। उनसे जुड़ी है मन की तार, मेरे जीवन का आधार। मन के भीत प्रीत करे, मन के भीत प्रीत करे, आज निभाएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले बनवा, आज कौन मिलने आएगा। ओम शांति।